हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन बेटा इसमें थ्योरेटिकल टाइप के भी आते हैं और कभी ओर्स के नाम भी पूछता है। आप पूरा चैप्टर एज अ स्टोरी सुनिए कि कैसे आपको ये फील करिए कि हम जैसे मेटलर्जी प्रोसेस खुद कर रहे हैं, उस तरह की फील करेंगे आपको, तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो आप तभी कर पाएंगे जब आपने उसको अच्छे से समझ रखा है। थोड़ा रखना है, थोड़ा समझना है, यानी पूरा अच्छे से आपको तैयार करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन से आता है। और खास बात यह है कि यदि आपको सीखना है तो बहुत आसानी है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा चैप्टर नहीं, 2 पार्ट में हम लोग से पूरा करेंगे और इजीली हम लोग सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिनरल। क्या बोला? मिनरल मतलब खनिज। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? खनिज। क्या होता है मिनरल? कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स in which metals occurs in nature are called minerals। यानी जो आपका मेटल है वो नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है, जिस फॉर्म में मिलेगा वह कहलाता है मिनरल या खनिज। आपका धातु जो है वो नेचर में जिस फॉर्म में मिलेगा उसे कहते हैं मिनरल या खनिज। हिंदी में खनिज, इंग्लिश में मिनरल। उसके बाद क्या होता है? ओर्स। ओर्स मतलब होता है अयस्क। अयस्क वह मिनरल है जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन, मतलब मेटल का जो मेटलर्जी है, एक्सट्रैक्शन है, वह आसानी से और सस्ते में प्राप्त किया सके, इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली। वही बात है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। यानी वो मिनरल जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब आसानी पूर्वक, मतलब कि कम एफर्ट करने पर और इकोनॉमिकली कम खर्चे में प्राप्त किया सके, वह कहलाते हैं ओर। इसको मैं इस तरह भाषा में कहता हूं, समझिए। सारे ओर मिनरल होंगे लेकिन सारे मिनरल ओर होने जरूरी नहीं है। इसलिए बेटा कि अयस्क जो होगा वो तो आपका खनिज होगा ही होगा, लेकिन सारे खनिज अयस्क हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे हम बात करते हैं, कुछ और टर्म सीखते हैं। इसको बोलते हैं गैंग। GNGU गैंग। गैंग क्या होता है बेटा? ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ अर्थली और अनडिजायर्ड मटेरियल नोन एज गैंग। ओर्स में बेटा क्या होता है? आपके मिट्टी, बालू, कंकड़ और बाकी ऐसे बहुत से अनडिजायर्ड मेटल होते हैं जिनकी जो मतलब कि मेटल नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं गैंग। उनको पूरा ग्रुप मिला के वो गैंग कहते हैं। मिनरल मतलब मेटल जिस फॉर्म में नेचर में मिलता है, और वह मिनरल जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वो होना चाहिए क्या? कन्वेंशनली और इकोनॉमिकली होना चाहिए। फिर गैंग। गैंग अनडिजायर्ड पार्टिकल्स है, अनडिजायर्ड मटेरियल है जो ओर्स में मिला होता है। ओके, यहां तक बात हो गई। अब हम कुछ ओर्स के नाम सीखते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखने, क्योंकि ओर्स का नाम पूछ लेता है कि ओर का नाम दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला आपको पहचानना रहेगा, या पूछ लेगा आयरन का ये वाला ओर बताइए, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं ओर्स ऑफ मेटल्स। कुछ कॉमन जो इंपॉर्टेंट ओर है उन्हीं की हमने बात की है, पूरा लिस्ट नहीं दिया है, टोटल जो इंपॉर्टेंट ओर है उनकी बात हुई है। आयरन की ओर, यानी जो आयरन का आपका ओर है उसमें क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। और आयरन का दूसरा ओर क्या है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का है Fe3O4। हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4। सीडीराइट। सीडीराइट भी आयरन का ओर है, उसका फॉर्मूला क्या है? FeCO3। आयरन पायराइट, उसका फॉर्मूला है FeS2। तो ये 1 2 3 4 कुल 4 आपको हमने आयरन के ओर बताया। कौन कौन से होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडीराइट और आयरन पायराइट। ये 4 आयरन के ओर है। अगला बेटा हमारा मेटल क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। सबसे फेमस ओर बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2S2। बॉक्साइट का क्या सूत्र है? Al2O3.2S2। और दूसरा क्या था? कोरंडम। कोरंडम का है Al2O3। सिर्फ Al2। कोरंडम का फॉर्मूला क्या है? Al2O3, और उसमें कोई हाइड्रेटेड वाटर नहीं है। डायस्पोर का फॉर्मूला है Al2O3.H2। बेटा तीनों में कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट Al2O3.2S2, कोरंडम Al2O3 और डायस्पोर का Al2O3.H2। अगला क्या है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है? का सूत्र क्या है? Na3Al(F6)। क्रायोलाइट का सूत्र क्या है? Na3Al(F6). ओके बेटा, अगला देखिए। नेक्स्ट आपका बेटा आपका टिन है। टिन का आप और याद रखिए कि टिन का कोर्स पूछा था कई बार। कैसीटीराइट। टिन का और होता है क्या? कैसीटीराइट, या इसको बोलते हैं टिन स्टोन। क्या बोलते हैं? कैसीटीराइट या टिन स्टोन। इसका सूत्र क्या है? SnO2। क्या सूत्र बेटा? SnO2। टिन का और कैसीटीराइट, उसका सूत्र है SnO2। अगला मतलब आपका है कॉपर। कॉपर का क्यूप्राइट और रूबी कॉपर। क्यूप्राइट और रूबी कॉपर, और उसका सूत्र क्या है बेटा? उसका सूत्र है Cu2O। Cu2O। क्यूप्राइट और रूबी कॉपर, इसका फॉर्मूला है Cu2O। एजुराइट। एजुराइट का फॉर्मूला क्या है?
2CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। क्या फॉर्मूला है इसका? 2CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ये है एजुराइड का फॉर्मूला। ठीक, सूत्र है इसका। कॉपर पायराइड अगला और है कॉपर पायराइड CuFeS2। कॉपर पायराइड CuFeS2 कॉपर पायराइड का फॉर्मूला है। कॉपर ग्लैंस उसका नेक्स्ट और है। कॉपर ग्लैंस का क्या है? Cu2S। क्या बेटा? Cu2S कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका मेटल आपका है कैल्शियम। कैल्शियम में क्या है? डोलोमाइट CaCO3 डॉट MgCO3। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3 डॉट MgCO3। फिर लाइमस्टोन और कैल्साइट और मार्बल और चाक का CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट है आपका CaCO3। लाइमस्टोन और कैल्साइट और मार्बल और चाक CaCO3। जिप्सम वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2। जिप्सम का फॉर्मूला क्या? CaSO4 डॉट 2H2। जिप्सम और प्लास्टर पेस्ट का फॉर्मूला याद रखिए। प्लास्टर पेस्ट क्या होता है? CaSO4 का स्क्वायर H2O या CaSO4 डॉट 1/2H2O वो होता है प्लास्टर पेरिस का। ठीक है, ध्यान रखिए। फ्लोर्सपर का है CaF2। फ्लोर्सपर भी आपका क्या है? कैल्शियम का और है फ्लोर्सपर CaF2। नेक्स्ट आपका है मैग्नीज का और पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड MnO2। पायरोलुसाइड किसका और है बेटा? मैग्नीज का। फॉर्मूला क्या है? MnO2। टिन का रूटाइड TiO2। टिन का और क्या है? रूटाइड TiO2। जिंक का बेटा जिंक ब्लेंड ZnS। सिल्वर का सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट Ag2S। सिल्वर का सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट Ag2S और हॉर्न सिल्वर AgCl। दो वर्ड्स का बताया आपको, अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लैंस का Ag2S और हॉर्न सिल्वर का AgCl। नेक्स्ट आपका है लेड। लेड का क्या है? गैलेना PbS। लेड का बेटा क्या है? और गैलेना PbS और सीरोसाइड PbCO3। सीरोसाइड PbCO3 किसका है बेटा? ये लेड का है। नेक्स्ट आपका जिंक ब्लेंड बताइए रखा हमने, दोबारा लिखा गया था, सॉरी जिंक ब्लेंड का दोबारा हो गया। और नेक्स्ट आपका है मरकरी। मरकरी क्या है? चिन्नाबार CI है चिन्नाबार CI चिन्नाबार मरकरी का है। और इसका जो सूत्र है वो है HgS। क्या बेटा? HgS। नेक्स्ट आपका है यूरेनियम। इसका बहुत फेमस आपको और याद रखना है। यूरेनियम का और आपको ध्यान रहना चाहिए। यूरेनियम का आपका और है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड यूरेनियम का और है और इसका फॉर्मूला है U2O5। क्वेश्चन में क्या पूछता है? आपको और का नाम दिया रहेगा, पूछे किसका और है तो आपको उसका नाम याद रखिए। कभी सूत्र पूछता है, नाम पूछता है, एक आध क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपको ये लिस्ट याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसे कॉपी कर लिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए बेटा। ये आपके ओर्स हैं। ओर्स आगे आपके पास जो आपका प्लांट है, स्टील प्लांट या फिर जो भी मेटलर्जी प्लांट है जहाँ आपका मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं वहां पर आ गया। तो समझिए बेसिकली आपको उसे समझना कैसे। देखिए ओर्स आपका आगे सबसे पहला काम जो होता है वह जो आपका मेटलर्जी जहाँ हो रही है वहाँ ये कि जो ओर्स आपको मिलता है वो बड़े बड़े साइज में मिलता है पत्थरों के फॉर्म में। उसको बड़े वाले छोटे पत्थरों में फिर उसे ग्राइंड किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मिक्सर ग्राइंडर। वो घर वाले जो चटनी बनाते हैं उधर वहां पर बड़े बड़े मोटार होते हैं जो क्या करते हैं पहले छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और फिर उसे मिक्स करके क्या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किसको? ओर को। और किसी भी ओर को, किसी भी मेटल कॉमन प्रोसेस है, पहले होता है ओर का कंसंट्रेशन। पहले क्या होता है? ओर का कंसंट्रेशन। मतलब ओर में क्या है जो आपका वैसा पार्टिकल है, गैंग पार्टिकल, उसमें कुछ रिमूव किया है, डस्ट पार्टिकल है या सैंड पार्टिकल है, बाकी और भी चीजें जो है उसे रिमूव किया तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो पहला स्टेप है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? जो कंसंट्रेट ओर होता है उसको जो है उससे करते हैं हम फर्दर रिएक्शन करा के उसे कन्वर्ट करते हैं उसमें, इसमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको किसमें करते हैं? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका रिडक्शन करते हैं और फिर जो आपका क्रूड मेटल होता है उसका करते हैं प्यूरिफिकेशन। तो ये स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देन ऑक्सीडेशन, उसका मतलब उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना, फिर ऑक्साइड्स का रिडक्शन करना। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बेटा? क्योंकि होता क्या है कि ऑक्साइड्स का रिडक्शन ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सल्फाइड। क्यों टफ है ये बात तो हायर स्टडीज के लिए हम आपका काम नहीं, हमारा काम ये है कि किसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप इसमें भाग लेते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ हमारा काम जितना है, जितनी चीजें नीडेड है उतना हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी डिटेल में इलिंगम डायग्राम वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। तो अभी मैं सोचिए सर अपने इलिंगम डायग्राम सर नहीं बताया या उसके बारे में नहीं बताया, उसकी कोई नीड नहीं है बेटा। कभी आप देखिए बड़ा क्वेश्चन, कभी आपका क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए आपको उसे पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, जितनी चीज आपको बताई जा रही है उतनी चीज आप ध्यान रखिए, उतनी चीज ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपका
आएगा तो आपसे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन and isolation of metals from ores involve following major steps। इसमें ग्राइंडिंग वाला स्टेप नहीं लिख रहे हैं, वो तो एक कॉमन स्टेप है। उसके बाद ग्राइंडिंग करने के बाद जो स्टेप लिया था वो लिखे गए हैं। यदि किसी भी ओर से मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके लिए 3 मेन स्टेप है, मेजर स्टेप है। कौन कौन से बेटा? पहला जो स्टेप है वो आपका है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो है आपका isolation of the metal from its concentrated ore। ठीक, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, ये दूसरा स्टेप मेजर है। तीसरा आपका बेटा क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ये 3 मेन स्टेप है किसी भी मेटल के लिए मेटलर्जिकल प्रोसेस में। उसके क्या होता? कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट करना ताकि उसमें परसेंटेज बढ़ाना मेटल का। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, जो आपका कंसंट्रेटेड ओर है उससे मेटल का आइसोलेशन करना, मेटल एक्सट्रैक्ट करना। और उसके बाद जो आपका कंसंट्रेटेड ओर से जो आपका आइसोलेटेड मेटल है, क्रूड मेटल है, उसको प्यूरिफाई करना। ये 3 मेन स्टेप है। एक करके हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं, और आप चीजों को सीखने का प्रयास करें, चीजें आप सीख जाएंगे, ये पूरी हमारी गारंटी है। आइए हम बात करते हैं पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का कंसंट्रेशन करना। इसमें क्या करते हैं बेटा? रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स, from the powdered ore is known as concentration। जो कैसे करते होता है? carried out by various way which depends upon the difference in physical properties of metal and गैंग। जो आपका ओर में आपका गैंग पार्टिकल्स है, गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द पाउडर ओर। गैंग और मैट्रिक्स को पाउडर ओर से रिमूव करने को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और उसकी वो किस पर बेस्ड होता है? वह गैंग पार्टिकल जो आपका मेटल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। या डिसाइड कौन करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग पार्टिकल्स और मेटल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा मेथड हमें यूज करना है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लिया बेटा।
देखोगे कॉपी, हम लोग एक करके देखेंगे, डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन के मैथ। आइए देखते हैं। जो पहला मेथड हम यूज कर रहे हैं ए, वो क्या है, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी सेपरेशन, और इसका एक नाम और है बेटा लेविगेशन, लेविगेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में कोई भी टर्म आपको मिल सकता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन। क्या होता है इसमें बेटा समझिए, और आप समझिए बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम उन ओर्स को लेते हैं जिनमें मेटल और गैंग पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। डेंसिटी अलग अलग होगी तो क्या होगा बेटा, भार अलग होगा। और क्या होता है, टनल्स होती है, टनल्स में क्या होता है, पाउडर ओर को क्या किया जाता है, गिराया जाता है, तो वाटर करंट पास होता है उसमें। जो वाटर करंट पास होगा तो आपका जो गैंग पार्टिकल है वो लाइटर है, तो वाटर करंट साथ में आगे बढ़ जाएगा, और जो आपका वोट पार्टिकल है वो है आपका जो टनल उसके बॉटम पे इकट्ठा होता जाएगा। उसे क्या करते हैं, उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि इसमें बेटा आपका जो वाटर पार्टिसिपेट है उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं, और फिर ग्रेविटी के हिसाब से ग्रेविटी सेपरेशन, और क्या बोलते हैं, लेविगेशन। क्या बोलते हैं, लेविगेशन। तो इसमें देखिए आप, इसका पहले आप फिगर देख लीजिए। ये आपका है हॉपर, ये आपका बेटा यहां से आपका अभी क्या है, ये वाटर करंट है, वाटर फ्लो हो रहा है इधर से, से, और ये आप उसको बोलते हैं हॉपर, जहां से मटेरियल की फीडिंग होती है, मटेरियल डाला जाता है, उसको बोलते हैं हॉपर। क्या बोलते हैं, हॉपर। और यहाँ से आप पाउडर और डाल रहे हैं, फिर क्या होगा, ये वाटर करंट फ्लो कर रहा है आपका, तो जो यहाँ पर उसके पास में करंट क्या हो जाएगा, यहाँ करंट हो जाएगा आपका और जो वो पार्टिकल है आपका, जो गैंग पार्टिकल है, वो क्या हो जाएगा, वह उसके साथ वाटर के साथ क्या हो जाएगा, बह जाएगा। गैंग पार्टिकल क्या होगा, वाटर के साथ बह जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपके गैंग पार्टिकल्स। फिर तो आपको बात समझ आ गई होगी, फिर समझिए बेटा। ये आपका टनल है, इसमें से पानी बहुत तेज धार से बह रहा है, और यहाँ से हॉपर से पाउडर और आपका डाला जाएगा, तो क्या होगा, ओर की डेंसिटी बेटा क्या कम है, मतलब ज्यादा है, ओर की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे बॉटम पर कलेक्ट होता जाएगा, और दूर तक भी जाएगा, वही फ्लो करेगा, लेकिन बॉटम पर रहेगा। और जो आपका गैंग पार्टिकल जो लाइटर वेट में था, वो क्या होगा, वो आपका पानी के साथ निकल जाएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में, ठीक ठीक है, कॉपी कर लिया बेटा, फिर हम दिखाते हैं आपको आगे। ये टेक्निक किस पे बेस्ड है, ये टेक्निक बेस्ड ऑन difference in gravity of the ore, and based on difference in gravity of the ore and गैंग पार्टिकल। और गैंग पार्टिकल की डेंसिटी के डिफरेंस पर यह आपका कंसंट्रेशन मेथड डिपेंड करता है। दोनों का डेंसिटी को अलग अलग होना चाहिए। सेम डेंसिटी होगा बेटा तो क्या होगा, या तो सेटल डाउन हो जाएगा या साथ बह जाएगा, तो अलग अलग नहीं होगा। तो इसमें क्या है, हम वही ओर लेते हैं जिनमें गैंग पार्टिकल्स और उसकी मेटल जो ओर आपका है उसकी डेंसिटी अलग होती है। कैसे पता करते हैं, हमेशा कोई भी चीज़ डिसाइड ट्रायल मेथड से की जाती है। पहले देखते हैं पानी के थोड़े फ्लो में यदि आपका साथ में डस्ट निकल जा रही है, इसका मतलब आपका ये प्रोसेस यूज किया है। बहुत सिंपल देखिए, घरों में भी आपने देखा होगा, गेहूँ वगैरह धुलने में क्या करते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल रहता है, उसे क्या करते हैं,
यहाँ तो नहीं, लेकिन गांव वगैरह में जो यदि आपका फ्लो है, करंट फ्लो है, उसमें आपका जो बड़े नालियाँ बनी होती हैं तो उसमें क्या करते हैं, गिराते हैं तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं और वो रह जाता है आपका, ठीक है, गेहूँ नीचे रह जाता है, कोई चीज़ है गेहूँ नीचे जाता है, उनसे डस्ट पार्टिकल पानी के साथ बह गया। चलिए आगे बात करते हैं। मतलब दिस प्रोसेस, जो चीज़ आपको लिखा रखा है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिगर इसलिए बनवा दिया ताकि आपके माइंड में चीज़ सेट हो जाए, बाकी जो पॉइंट लिखवा रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। दिस प्रोसेस सेपरेट lighter gang particle from heavier ore particle by washing in a current of water। ओके बेटा, ये मेथड आपको क्लियर हो गया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला नेक्स्ट मेथड देखिए, अगला जो मेथड है, मेथड बी कंसंट्रेशन के लिए, वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन। और जैसे नाम से लग रहा है इसमें क्या होगा बेटा, हम इसमें उस ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं जिनमें आपका गैंग पार्टिकल या ओर, उनमें से कोई एक आपका क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, या कहा जाए चुंबकीय व्यवहार होगा उसमें, या ओर में हो या फिर आपके गैंग पार्टिकल्स में हो, तभी ये मेथड यूज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है बेटा आपका, यूज्ड कब यूज करते हैं, यूज्ड इफ either ores or gang, one of these two is capable to being attracted by a magnetic। एक है ना, इधर तब यूज करते हैं, यूज इफ आइदर और गैंग वन ऑफ दीज टू, यानी दोनों में कोई एक इज कैपेबल टू बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसे तभी यूज करेंगे जब या तो या तो गैंग पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या होगा, अट्रैक्ट होते हो, तब इस मेथड को यूज करते हैं। देखो बेटा, कॉपी हो गया आपका, इसको आपको फिगर बना के समझाते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कैसे यूज करते हैं। जब आप चीजें समझ जाएंगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा, और आपका चैप्टर एक एक करके तैयार हो रहा है बेटा। आपको करना क्या है, रिवीजन चालू कर दीजिए आप, क्योंकि आप धीरे धीरे चैप्टर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, 5-7 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रिवीजन का मेन इशू है, रिवीजन आप करते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। देखिए इसमें ये आपका है एक रोलर, दूसरा रोलर, ठीक, ये आपका है नॉन मैग्नेटिक रोलर, और ये आपका है मैग्नेटिक रोलर। ओके, ये आपका क्या बेटा, हॉपर, यहां से आप फिल कर रहे हैं पाउडर होगा, तो इस पर चल रहा है, ठीक। फिर इस जगह पर लगा होगा आपका एक कनेक्टर, और दूसरा आपका इस जगह पर है, तो यहाँ पर जो जाएगा, और एक थोड़ा और पास करिए इसको,
ठीक। तो ये कलेक्शन होगा यहाँ पर, क्या होगा, ये आपका होगा, ये होगा आपका यहाँ होगा टोटल क्या होगा, ये होगा आपका मैग्नेटिक पार्टिकल और ये नॉन मैग्नेटिक। अब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। होता क्या है, इसमें एक रोलर, दो रोलर का कन्वेयर बेल्ट होती है, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, जिसपे आपका मूव करेगा पाउडर्ड पार्टिकल, पाउडर्ड आपका जो ओर है वो मूव करेगा। जो दो रोलर उसमें से एक आपका होगा नॉन मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, दूसरा आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब आप यहाँ से पाउडर हॉपर डाला जाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ से जो मैग्नेटिक पाउडर है वो यहाँ आके तब गिरेगा, छूटेगा, तो इसमें करंट होगा पास में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रोल है मैंने उसके पास में, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा। तो नॉन मैग्नेटिक वाला इसमें इस वाले में कनेक्ट होगा और मैग्नेटिक वाला इस वाले में। बता आपको यहाँ तभी यूज करते हैं जब आपका ओर या गैंग दोनों में से किसी एक क्या हो, वह मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता हो, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता हो, तभी ये मेथड यूज करते हैं। ओके बेटा, इसे बना लीजिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यह वेरी इंपॉर्टेंट आपका मेथड सी मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है बेटा, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कई बार। इसमें आपको पहले पॉइंट जो है वही तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्या, यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, क्या करते हैं इसमें बेटा। अब इसमें पहले आप फिनोमेना लिख लीजिए, फिर आपको हम फिगर से समझा देंगे। क्या है, बेस्ड अपॉन प्रेफरेंशियल वेटिंग, वेट मतलब होता है भीगना या डूबना, वेटिंग ऑफ द ओर particles by the oil used as a foaming agent, ज्यादातर कौन यूज करते हैं बेटा, ये भी याद है कि फोमिंग एजेंट कौन यूज किया था, पाइन ऑयल यूज करते हैं ज्यादातर, पाइन ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर, मतलब जो आपका ओर है, सल्फाइड ओर है, वह जो झाग बनेगा उसके साथ घुल जाएगा, यानी जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं वो, जो कि आगे जाके झाग बनाएगा, और आपका जो गैंग पार्टिकल है वह किसमें जाएगा, वो जाएगा आपका वाटर में। तो यहाँ सीधी बात है बेटा, जब आपका स्टीयरिंग करेंगे झाग बनेगा तो क्या होगा, झाग ऊपर आता है, झाग ऊपर आएगा तो वह कलेक्ट करके तो क्या होगा, सल्फाइड ओर निकाल लिए जाएंगे, और जो आपका गैंग पार्टिकल है क्योंकि वाटर में रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, वो बॉटम पे कलेक्ट होता रहेगा। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। आपका ऑप्शन में हाइड्रोलिक वॉशिंग भी रहेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन भी रहेगा, फ्लोटेशन प्रोसेस भी रहेगा, और एक आध और जो है वो रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं फेन उत्प्लावन विधि। क्या बोलते हैं, फेन उत्प्लावन विधि, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ore particles become lighter, मैं हल्की हो जाएंगे यदि वो ऑयल में आ गए तो, lighter and rise to the top।
rise to the top in the form of froth. In the form of froth, while gangue particle become heavy and settle down ओके। पूरा फिगर हो गया, इसको आपने ड्रॉ कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके बेटा, एक पॉइंट इसमें और लिखा दें, फिर आपको समझाते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, आप खुद फील करेंगे जैसे आप खुद ही फेन ट्रॉनोमेट्री का प्रयोग कर रहे हैं। अगला पॉइंट जिसमें ध्यान रखना है वो भी लिख रहा हूं मैं, एडजॉर्प्शन phenomenon is involved in this method। और अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका फ्रोथ स्टेबलाइजर। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। इसको यूज करते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर में, क्रिसॉल या तो ऑप्शन रहेगा या फिर एनिलीन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो आपका एक ही रहेगा। आपको हम बनाते हैं फिगर इसका, देखिए ये आपका, इसमें आप प्रोसेस कर रहे हैं, पहले समझिए बेटा, हम जो आपको फिगर बना रहे हैं वो स्मॉल स्केल के लिए, बाकी वहाँ बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं जहाँ ये प्रोसेस होती है प्लांट्स में। ये आपका है स्टिरर, ये क्या बेटा करता है, यह घूमता है, चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, पहले स्टिरर करेगा तो झाग जल्दी बनेगा। फिर इसमें आपका पार्टिकल्स है और फिर इसमें झाग जो बनता है वो ऊपर है और गैंग पार्टिकल नीचे बैठता है, जो वाटर में क्या रहता है, घुल जाता है। तो ये क्या है, ये आपका है गैंग पार्टिकल और इसमें फ्रोथ विथ और अब समझिए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए फिर लिखवाते हैं। तो होता क्या है, कंटेनर में लिया आपने पाइन ऑयल और उसको सस्पेंशन बनाते हैं, पाइन ऑयल और वाटर का सस्पेंशन होता है एक्चुअली वो, उसमें फिर पाउडर ओट मिलाते हैं, फिर स्टरिंग स्टार्ट होती है। ये आपका मोटर से लगा होगा जो स्टर करेगा लगातार, तो स्टरिंग करेगा तो पाइन ऑयल आपका झाग उत्पन्न करता है और उसमें फिर मिलाते हैं क्या, फ्रोथ स्टेबलाइजर, क्रिसॉल या एनिलीन में मिलाता है कि वो जो आपका झाग बने वो स्टेबलाइज रहे, खत्म ना हो जाए। तो ये इसमें जो सल्फाइड ऑयल की प्रॉपर्टी है कि वह ऑयल के साथ वेट रह जाता है, मतलब ऑयल में चला जाता है, और गैंग पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होती है उनकी, तो वह पानी में वेट जाते हैं, भीग जाते हैं। तो पानी में वो भीगे थोड़ा सस्पेंशन, तो दोनों चीज़ें उसमें है, ऑयल और वाटर दोनों में, तो जो भीग जाएगा आपका वाटर के साथ, वह क्या होगा, जब स्टेरिंग होगी तो वह धीरे धीरे नीचे आएगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा नीचे रहेगा। और झाग जब बनेगा तो जो यहाँ पर थे और पार्टिकल्स जगह भाई आप जब नीचे पहले जब आप सिर्फ डालेंगे पाउडर तो नीचे होगा, लेकिन जब स्टर करता रहेगा झाग बनेगा तो और पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे, फ्रोथ पर एब्जॉर्ब होंगे, फ्रोथ जो आपका झाग बनेगा उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस पर एब्जॉर्ब धीरे कहाँ ऊपर आएंगे तो उनको क्या किया जाता है, उनको हटाया जाता है और फर्दर उन्हें ट्रीट करके उनसे और सेट कर लिया जाता है। तो यह प्रोसेस यूज करते हैं, हमें 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट, इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फॉर सल्फाइड ओर। दूसरा, झाग कौन सा यूज करते हैं, इसमें फोमिंग एजेंट पाइन ऑयल। तीसरा, फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन है, क्रिसॉल और एनिलीन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सल्फाइड ओर के लिए। फ्रोथिंग एजेंट आपका मतलब जो आपका वो बनाएगा, फोमिंग एजेंट जो होता है वो आपका पाइन ऑयल होता है, फोम बनाता है, फोमिंग एजेंट।
और फोर्थ स्टेबलाइजर आपके क्रिस्टल और एनिलीन। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान है, बाकी आपको फिगर तो याद ही रहेगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा यदि इस पर पूछेगा तो। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, इधर वाला कॉपी कर लिया बेटा आपने, उधर बना लीजिए इसको, फिर हम आगे लिख पाते हैं नेक्स्ट मेथड। बेटा बना लीजिए। नेक्स्ट आपका है डी। डी आपका क्या है? लीचिंग। लीचिंग आपको सब चीजें ध्यान रखनी है। लीचिंग इज अ कंसंट्रेशन प्रोसेस। उसमें पूछता है कि कौन किस प्रोसेस के लिए है। तो हमने सीखा ग्रेविटी वाला, हाइड्रोलिक वाला कंसंट्रेशन में, फिर सीखा मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर सीखा आपको ये फ्लोरेशन, और फिर लिखना है सीख रहे हैं लीचिंग। ये क्या बेटा, ये कब यूज करते हैं? process used if the ore is soluble in some suitable solvent। यह तभी यूज करते हैं बेटा तो आपका और किसी सॉल्वेंट में क्या हो, सॉल्युबल हो, इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। जैसे आपको पता है एल्यूमिनियम क्या होता है, वो कंसंट्रेट NaOH में सॉल्युबल होता है, एल्यूमिनेट बनाता है। वो क्या है, जब सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, जब आप और पार्टिकल मिलाएंगे उसी जो सॉल्वेंट आपका घुल जाएगा, तो क्या करें, फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर कर लेंगे तो जो आपका मेटल था वह चला जाएगा फिल्ट्रेट में, और जो आपका रेजिड्यू बचेगा वो क्या है, वो गैंग पार्टिकल, इसको हटा देते हैं। तो याद रखिए यह है लीचिंग प्रोसेस सिर्फ यूज करते हैं उन मेटल्स के लिए जिनमें क्या हो, जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। ओके, किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। आगे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल्स में लिया है बॉक्साइट is leached with hot concentrate NaOH solution to dissolve alumina while alumina क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है इसमें, while ऑक्साइड्स में जो इम्प्योरिटी होती है किसकी, Fe2O3 TiO2 SiO2 remains undissolved। remains क्या रहते हैं, अनडिसॉल्व रहते हैं। जैसे एक रिएक्शन बेटा Al2O3 dot 2H2O plus 2NaOH, एल्यूमिना रिएक्शन करता है, इससे बनता है आपका 2NaAlO2 प्लस 3H2। ये क्या होता है आपका है सोडियम एल्यूमिनेट, ये होता है सॉल्युबल। ओके बेटा, और अगला देखिए नेक्स्ट, एक और इसमें लीचिंग किससे करते हैं, इसका भी बहुत फेमस, ये एल्यूमिनियम वाला फेमस है, और ये भी ध्यान रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि बहुत फेमस प्रोसेस है। अगला क्या है, नोबल मेटल किन्हें कहते हैं, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम को कहते हैं नोबल मेटल। Ag and AU यानी सिल्वर और गोल्ड are leached with a dilute aqueous solution of NaCl and KCl in presence of air। कैसे रिएक्शन होती है बेटा, Ag2S plus 4
NaCN फॉर्म होता है 2NaAgCN का ट्वाइस प्लस Na2S का नाम क्या है? नाम है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ओके बेटा, समझिए क्या लीचिंग प्रोसेस बेटा हम तब इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं जो मेटल्स किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका बॉक्साइड है वो डिसॉल्व होता है हॉट कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में, तो क्या किया उसको डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व हो गया बेटा, और जब फिल्टर करेंगे तो आपका जो अनडिसॉल्व पार्टिकल आपका जैसे Fe2O3 TiO2 और SiO2 ये क्या हो रहा है, ये अनडिसॉल्व होंगे तो फिल्टर रह जाएंगे, और फिल्ट्रेट में आपका जो है चला जाएगा क्या, सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्शन लिख रखी है NaCl2O3.2H2O, ये वो है 2NaOH में घोल दिया इसे, और ये हीट करते हैं, हॉट है मतलब, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और वाटर बनता है। इसके साथ ही ये लीचिंग का यूज करते हैं नोबल मेटल। ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पूछ सकता है लीचिंग प्रोसेस यूज फॉर, तो फेमस ज़्यादा ही है Ag, Au और एल्यूमिनियम। नोबल मेटल जैसे सिल्वर और गोल्ड को भी लीच करते हैं, किससे लीच करते हैं ये भी याद रखिए, NaCN होना चाहिए बेटा, NaCN या KCN, यानी सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड में यूज करते हैं, ठीक, NaCN और KCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये रिएक्शन है आपकी और ये बनता है। अब आता है हमारा अगला स्टेप, हमने ये पहला स्टेप पढ़ा कि कंसंट्रेशन करना, और फिर अब कंसंट्रेट और हो गया, अब उससे अगला प्रोसेस करते हैं। उसके लिए क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा था वो क्या था, नेक्स्ट हमारा था सेकेंड, वो क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, यानी कंसंट्रेटेड ओर से जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, इसके दो स्टेप हैं, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स, isolation of metal from concentrated ore involves two major steps, दो स्टेप्स में होता है। मेजर कौन कौन से हैं, आपका स्मॉल a स्टेप क्या है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बेटा, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन इजियर है इसलिए करते हैं। दूसरा आपका रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू, ठीक है। तो हमने ओर का कंसंट्रेशन कर लिया, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, जो कंसंट्रेटेड ओर हमारा हमको मिला है उससे क्रूड मेटल का हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। इसके लिए दो प्रोसेस यूज की आती है, तो दो मेजर स्टेप है इसमें, दो स्टेप्स के द्वारा ये कंप्लीट हो पाता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कन्वर्जन टू ऑक्साइड, यानी जो आपका ओर है, तो देखिए आपको हमने अपने ओर लिखा था, उसमें ज्यादातर ओर किसमें थे, या तो ऑक्साइड फॉर्म में थे या सल्फाइड या कुछ कार्बोनेट फॉर्म में थे। तो ऑक्साइड है तो ठीक है, जो आपका सल्फाइड और कार्बोनेट ओर है उसको आपको कन्वर्ट किसमें करना है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑक्साइड्स का रिडक्शन ज्यादा इजियर है और ज्यादा कन्वेंशनल है, इसलिए उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसी के लिए लिंगम डायग्राम सिखाया जाता है, आपको मैं बता देते हैं कि ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका रिडक्शन इजीली हो सके, कन्वेंशनली और इकोनॉमिकली ऑक्साइड्स का रिडक्शन पॉसिबल है। ओके, सल्फाइड में रिडक्शन नहीं हो पाता है, कोई कन्वेंशनली नहीं है, ठीक है। अगला टाइम जो आपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। यह दो मेजर स्टेप्स हैं फॉर कंसंट्रेटेड ओर से फ्लूइड मेटल प्राप्त करने। वैसे कॉपी कर लीजिए, इधर आपने कॉपी कर लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं उसका अगला स्टेप। हो गया बेटा, इसके लिए दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक होता है आपका कैल्सिनेशन, दूसरा आपका है रोस्टिंग। सुन लीजिए बेटा, अभी लिखवा रहा है इसको। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में जो आपका कंसंट्रेटेड ओर है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पर हीट करते हैं,
और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी एयर की सप्लाई है तो बहुत कम रखते हैं या नहीं रखते, और तो उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स होते हैं, जो वोलेटाइल आपके नॉन मेटल्स हैं, उसके वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में निकल जाता है और आपका और पोरस हो जाता है और आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा उसमें ऑक्साइड्स में। दूसरा आपका होता है रोस्टिंग, जिसमें क्या करते हैं एयर की प्रेजेंस में आप हीट करते हैं कंसंट्रेटर को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसमें एयर की प्रेजेंस रहती है तो वहां पे क्या होता है आपका और जो है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी वही होता है, जो नॉन मेटल की इंप्योरिटीज है वो वोलेटाइल फॉर्म में निकल जाती है और आपका पोरस होता है, पोरस और आपको प्राप्त होता है, क्योंकि पोरस होगा तो उसमें यदि छोटा छेद होंगे तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस को सीखनी है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जो आपका ऑक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कंसंट्रेटर को, उसमें यह दोनों प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, एक ही करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ए। क्या है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्जन करना है हमें। इसमें जो फर्स्ट स्टेप तरीका है वो है आपका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इसमें क्या करते हैं, ओर इज heated strongly below its melting point, either in absence or in a limited supply of air, यानी ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, या तो एयर की एब्सेंस में या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, यानी एयर की सप्लाई थोड़ी रखते हैं या फिर एयर सप्लाई नहीं रखते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हो क्या रहा है, कैल्सिनेशन में होता है कार्बोनेट्स एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड ores to their respective oxide, convert लिख देते हैं ना, convert carbonates and hydrated ore to their respective ऑक्साइड। मतलब होता है कार्बोनेट या हाइड्रेटेड जो आपके ऑक्साइड होंगे वह ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मॉइस्चर इज रिमूव्ड। जो अपना मॉइस्चर होगा आपका क्या हो जाएगा, वह भी रिमूव हो जाएगा, इतना ज्यादा हीट होगा तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। और क्या होगा, इम्प्योरिटी ऑफ नॉन मेटल्स कौन से बेटा, या तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक या सल्फर क्या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा। नॉन मेटल आर रिमूव्ड as their volatile oxides and ore becomes porous। इससे पोरस से फायदा क्या होता है, hence easily workable। भाई यदि पोरस होगा तो उसमें जब भी आप आगे रिएक्शन कराएंगे तो आपका रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो आसानी से हर जगह पहुंच सकता है। जैसे स्पंज होता है, स्पंज में क्या होता है, पोर्स होते हैं, तो यदि आप उसको कहीं किसी रिएक्शन में डालिए तो पूरा अंदर तक रिएक्शन होती है, तो पोरस होगा तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिएक्शन देख लीजिए ज़्यादा, इसमें क्या होती है, Fe2O3.XH2O सॉलिड में बेटा, इसको हीट किया गया तो कन्वर्ट हो गया Fe2O3 प्लस
XH2O, ये गैसेस में क्या हो गया, रिमूव हो गया। जिंक का कार्बोनेट है ZnCO3, इसको हीट किया गया सॉइड में, तो जिंक ऑक्साइड बना सॉइड में, और प्लस CO2 गैस फॉर्म में क्या हो गया, एस्केप हो गई। ये आपका CaCO3 डॉट MgCO3 सॉइड है आपका, इसको हीट किया तो यह CaO सॉलिड प्लस MgO सॉलिड प्लस 2CO2 गैसेस में कन्वर्ट है। इसमें क्या हो गया, जो आपके कार्बोनेट थे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स थे, उन सबसे क्या हो गया, कार्बोनेट अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स में से वाटर रिमूव होकर वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा। तो कैल्सिनेशन में होता है आपका ये, क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करा रहे हैं। कॉपी कर लीजिए कैल्सिनेशन में। फिर अगला आपका है रोस्टिंग, का कॉपी हो गया। रोस्टिंग में क्या करता है, रोस्टिंग में सल्फाइड्स और कन्वर्ट होता है ऑक्साइड्स में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और ये आपको पूछ सकता है कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा और होगा जिस टाइप का, उस हिसाब से प्रोसेस यूज की जाती है, आपको शुरुआत में बता दिया गया है। जैसा जिस टाइप का होगा उस टाइप की प्रोसेस यूज की जाएगी। अब अगला आपका है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, ओट्स आर, यहाँ से क्या करता है, ओट्स आर heated strongly below its melting point in presence of excess of air, एयर की एक्सेस में हीट करते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, यूज्ड फॉर, किसके लिए करते हैं, यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड्स और टू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। ये ध्यान रखना बेटा, सल्फाइड्स को उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और साथ में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मॉइस्चर इज रिमूव्ड। और क्या बेटा, इम्प्योरिटीज जो आपकी है, इम्प्योरिटीज ऑफ नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ही है, आर रिमूव्ड एज देयर वोलेटाइल ऑक्साइड। बट जब ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिमूव होगी गैस के फॉर्म में, तो क्या होगा, जब गैस के फॉर्म में रिमूव होगी तो उसमें क्या है, वो पोर छोड़ के चली जाएगी ना। जब गैस रिमूव होती क्या होती है, अपना जो स्पेस ली रहती है वो स्पेस क्या होता है, खाली रह जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपका और क्या है, पोरस हो जाएगा। जब पोरस होगा आपका वो मटेरियल, तो पोरस मटेरियल क्या होते हैं, वह ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उसमें रिएक्शन अच्छे से हो सकती है। उन पोर से आपका जो रिएजेंट है वो अच्छे से पहुँचेगा और अच्छे से रिएक्शन होगी, पोरस हो जाएगा, वोलेटाइल एंड the ore become porous and hence easily workable। आसानी से वर्क हो सकता है उस पर। रिएक्शन देखिए बेटा, जैसे 2ZnS प्लस 3O2 तो 2ZnO प्लस 2SO2। इसके लिए यूज करते हैं बेटा, लेड सल्फाइड आपका किया 3O2 2PbO प्लस
2SO। अगला देखिए 2Cu2O प्लस 3O2 4Cu प्लस 2SO। ओके बेटा, तो ध्यान रखना है कैल्सिनेशन यूज करेंगे कब, जब आपका एयर की सप्लाई नहीं होगी, अनलिमिटेड सप्लाई होगी, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड या कार्बोनेट्स अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। रोस्टिंग यूज करेंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड, जैसे जिंक सल्फाइड में जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेड सल्फाइड आपका लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फाइड आपका कॉपर ऑक्साइड में कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये है कॉपर ऑक्साइड का ये रिएक्शन थोड़ा कर दीजिए, Cu2S आना चाहिए, तो याद रहा Cu2S और यह Cu2O, Cu2S से 2Cu2O। ठीक, तो कन्वर्ट हो जाएगा अपने सल्फाइड से ऑक्साइड में। ये तो हमने आगे की रिएक्शन लिखा दी, सीधे मेटल कन्वर्ट कर दिया, सल्फाइड से ऑक्साइड से कन्वर्ट होगा, आगे दिखाएंगे उसको। अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना ये सब जो प्रोसेस है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग वो की जाती है कुछ खास तरह की भट्टियों में या फर्नेसेस में, जैसे रिवर्बरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, उन सब में यह प्रोसेस की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोसेस किसमें की जाएगी भाई, भट्टी इसलिए जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वह स्पेशल मटेरियल से बनी होती है, एक यानी स्पेशली उसे कहा जाए तो वो सिरेमिक मटेरियल होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है। लोहे का भाई लोहा खुद बहुत जल्दी गल जाता है, क्योंकि जब लोहे को ही बनाना है तो लोहे की भट्टी तो यूज़ करेंगे नहीं, वह मटेरियल स्पेशल मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं सिरेमिक मटेरियल, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बियर कर सकता है, 1000 2000 2500 टेम्परेचर बियर करता है। तो स्पेशल मटेरियल के भट्टी बनी होती है, ये उसमें इस्तेमाल ये सब आपके प्रोसेस की जाती है। जैसे कौन सी रिवर्बरेटरी फर्नेस का है, वात्या भट्टी का है, ज़्यादा वात्या भट्टी यूज़ की जाती है, या ब्लास्ट फर्नेस का है, या इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये सब फर्नेस यूज होती हैं। तो ये हम थोड़ा उसके बारे में बताते हैं आपको। बोथ कैल्सिनेशन and roasting are carried out in various types of furnaces such as reverberatory furnace, blast furnace, इलेक्ट्रिक फर्नेस। ओके, इन सब फर्नेसेस में यह प्रोसेस की जाती है। तो जब कॉपी कर लीजिए, ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग इसके अगला स्टेप यानी जो आपका ये आपका जो मिल गया ऑक्साइड, उसका रिडक्शन के प्रोसेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारे पार्ट 2 जो हमारा होगा। ऐसे कॉपी कर लीजिए। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, बातें आपको समझ में आई, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।